आज पूरी दुनिया फितनों की आमाजगाह बनी हुई है। क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना ये भी नमूदार होगा हुजूर ने फरमाया कि इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। इस्लाम के मुतल्लक, पैगंबर इस्लाम के मुतल्लक, कुरान के मुतल्लक, अहकामात इस्लाम के मुतल्लक दज्जाली कुव्वतें मुसलमानों के ज़हन के अंदर ऐसे शुकूक और ऐसे ख्यालात भरेगी कि जिसके बायस उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब और परेशान रहेगी। मुसलमानों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा गुज़श्ता दिनों जिस गुमराह लड़की को पाकिस्तान लाया गया, मुसलमानों की बेटी जाहिर किया गया, और फिर एक ड्रामा बनाकर उसे यूरोप पहुंचाकर नोबल इनाम से नवाजा गया। हालांकि मुसलमानों के अंदर तालीम याफ्ता और तालीम से मोहब्बत करने वाले और भी लोग बहुत थे। मलाला यूसुफजई को मगरब ने अपने मकासद के लिए एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर जाली हमला करा के मीडिया के जरिए मशहूर करा के फिर यहां से वहां पहुंचाकर इनाम देने के बाद इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, अहकामात इस्लाम के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आपने सुना गुज़श्ता दिनों मलाला यूसुफजई ने बयान दिया कि निकाह की कोई जरूरत नहीं, निकाह एक फजूल चीज है। मैं निकाह को मुनासिब नहीं समझती, पसंद नहीं करती। मुझे ये पसंद है कि बगैर निकाह के
लड़की अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करे और उसके साथ रहे, अपने आप को निकाह के बंधन में कैद करने की क्या जरूरत है? आप अंदाजा लगाएं कि यह बयान मलाला यूसुफजई से दिलवाकर यूरोप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाह रहा है। हालांकि निकाह सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, सिवाय दो नबियों के। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे नबियों ने निकाह किए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए और आपने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मर्तबा निकाह करने का हुक्म दिया। लेकिन आज निकाह को और उसकी अहमियत को मुसलमानों से खत्म करके ज़िना को आम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सबसे पहला रिश्ता, जिस रिश्ते को आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा, जमीन पर नहीं, बाकी रिश्ते जमीन पे जुड़े, जमीन पे बने, लेकिन निकाह का रिश्ता, खामद और बीवी का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर जोड़ा, आसमानों पर बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का माई हव्वा से आसमानों पर जन्नत के अंदर परवरदिगार आलम ने खुद निकाह फरमाया। और सबसे पहला रिश्ता कायनात में अगर कोई जुड़ा है, कोई कायम हुआ है, तो वो निकाह का रिश्ता है। रिश्तेदारियों में पहला रिश्ता, रिश्तेदारियों में पहला रिश्ता निकाह का रिश्ता है, खामद और बीवी का रिश्ता है। और सारे रिश्तों से पहले कायम होने वाला रिश्ता यह निकाह का रिश्ता है। और बाकी रिश्ते जमीन पे बनते हैं, निकाह का रिश्ता आसमानों पे बनता है। खाला का रिश्ता जमीन पे बना, फूफी का रिश्ता जमीन पे बना, बाप का रिश्ता जमीन पे बना, औलाद का रिश्ता जमीन पे बना, मामू का रिश्ता जमीन पे बना, और खामद और बीवी और निकाह का रिश्ता आसमान पे बना। आज उस रिश्ते के मुतल्लक यहूदी और ईसाई और उनकी गोद में परवान चढ़ने वाली, पलने वाली एक फाशा औरत इस्लाम के इस उसूल को मसलने की नाकाम कोशिश कर रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान। फरमाया निकाह आधा ईमान है, आधा ईमान। क्या यह फजूल चीज है?
जिसको आकाए दो जहां, जिस पर मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, आका फरमाए आधा ईमान है। मलाला कहे फजूल चीज है। मलाला सच कहती है या आका सच की फरमाते हैं? बोलो, आका सच फरमाते हैं। आपने फरमाया निस्फुल ईमान। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदकात, तुम्हारी खैरात, तुम्हारा जिक्र अज़कार, तुम्हारी तस्बीह तहलील तकबीर सब मिलाकर आधा ईमान बनता है। और निकाह एक तरफ आकर आधा ईमान बनता है। जब आदमी निकाह करता है फिर उसके ईमान की तकमील हो जाती है। और फिर ये भी लिखा है तफासीर में कि जब आदमी बगैर निकाह के होता है, नमाज पढ़ता है, कोई नेकी करता है, उसे एक नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन निकाह हो जाने के बाद, निकाह हो जाने के बाद जिम्मेदारी से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ, डटाई के साथ, बेदरग कहता हूं, निकाह हो जाने के बाद, निकाह हो जाने के बाद जब नमाज पढ़ता है, निकाह की बरकत की वजह से, निकाह हो जाने की वजह से अल्लाह पाक उसको 21 नमाजों का सवाब देते हैं। ये वैसे ही है, ये यूं ही है, ये बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा जिसको निसफ ईमान करार दे और निकाह से पहले नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब पाए, रोजा रखे, एक रोजे का सवाब पाए, हज करे, एक हज का सवाब पाए, और निकाह हो जाने के बाद नेकी करे 21 गुना इसके अंदर इजाफा हो जाए। वो कहती है मैं यूं ही फ्रेंडशिप की कायल हूं। लानत हो तेरे ख्यालात पे, लानत हो तेरी सोच पे। तो जैसी करोड़ों आ जाए, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा के फरमान के मुकाबले में कोई गैप किस्सा फटा मुसलमान भी उसे अहमियत नहीं देता। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी है, औरत को मकाम अता किया है, औरत को शान अता की है, औरत को अजमत अता की है। आज भी तारीख के अंदर यह बात लिखी है, हमें छोड़ो, तुम्हारे अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं, उनसे जाके पूछो कि तुम्हें यूरोप की मंडियों में इस तरह बेचा जाता था जिस तरह पाकिस्तान की मंडियों में गाय, भैंस, बकरी और बैल को बेचा जाता है। जिस तरह गधे और गधियां बेची जाती हैं, इस तरह यूरोप की मंडियों में औरत को फरोख्त किया जाता था। अल्लाह अकबर। फ्रांस वालों ने लिखा, उनका नजरिया आज भी मौजूद है किताबों में। वो कहते हैं औरत मुकम्मल इंसान ही नहीं है। जिस फ्रांस पे तू नाज करती है, वो फ्रांस कहता है ये मुकम्मल इंसान नहीं है। और फिर चाइना कहता है, चाइना
जो पाकिस्तान का पड़ोसी और दोस्त है, वो कहते हैं इसके अंदर शैतान की रूह है। हर औरत के मुतल्लक चाइना का नजरिया यह है। पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो। जिन पे तुम नाज करती हो, जिनकी गोद में जाकर नाचती हो, इन्होंने तुम्हें इज्जत दी है। वो कहते हैं इसके अंदर शैतान की रूह है। और फिर ईसाई कहता है, उनका नजरिया यह है कि औरत नहूसत की अलामत है। वो तुझे मनहूस करार दे रहे हैं। उनकी किताबों में यह बात लिखी है, आज भी मौजूद है। और अरब के मुशरक तुझे, तेरे वजूद को जमीन पर बर्दाश्त नहीं करते थे, बल्कि आका दो जहां के आने से पहले तुझे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज कुरान कहता है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आज तू काफिरों की गोद में बैठकर नाचते हुए, बयान देते हुए, अहकामात इस्लाम के खिलाफ और भौंकते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने आकर तुझे इज्जत बख्शी, इस्लाम ने आकर तुझे मकाम दिया, इस्लाम ने आकर बताया औरत अगर तेरी बीवी है, तू इसकी किफालत का जिम्मेदार है, इसके इलाज का जिम्मेदार है, इसके मकान का जिम्मेदार है, इसके कपड़ों का जिम्मेदार है और इसके खाने का जिम्मेदार है। इस्लाम ने आकर कहा। तू इस बात से खुश है कि मैं रिक्शा चलाऊं, टैक्सी चलाऊं, खुद कमाऊं, साबन की टिकिया पे मेरी फोटो, करीम की टिकिया पे मेरी फोटो, और गलियों में मुझे रोंदा जाए। और इस्लाम ने तुझे घर की मलका बनाया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, कह दे आमीन। आका ने फरमाया, लोगों, बापर्दा खातून अपने भाई की, अपने खामद की, अपने बाप की इज्जत का पास रखने वाली खातून, जो नवाफल न पढ़ती हो, सिर्फ फराइज पे इक्तिफा करती हो, तफासीर में लिखा है घर में रहती हो और पर्दे का ख्याल रखती हो, पाकबाज हो, पाकीज़ा हो, इफ़्फ़त का ख्याल रखती हो, फरमाया वो खातून 40 औलिया पर बारी है। 40 वलियों के बराबर है उसका मकाम। पूछा औरतों ने आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, ये मर्द कपड़े पहन के जाते हैं, जाके मस्जिद में जुम्मा पढ़ के आते हैं, ईद पढ़ के आते हैं, ये जाके मैदान जिहाद में जिहाद करके आते हैं। हम जुम्मे से मारूम हैं, जमात से मारूम हैं, हम ईद से मारूम हैं, हम जिहाद से मारूम हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द जुम्मे के लिए जाता है, ईद के लिए जाता है और जिहाद के लिए जाता है, जुम्मा पढ़ के आता है, एक जुम्मे का सवाब मिलता है, नमाज पढ़ के आता है, एक नमाज का सवाब मिलता है, और जिहाद करके आता है, एक गाजी का सवाब मिलता है, शहीद होके आता है, एक शहीद का सवाब मिलता है। तुम घर के अंदर रहकर
इनके घर का, इनकी इज्जत का, इनकी इफ़्फ़त का, आबरू का ख्याल रखती हो। ओ परवरदिगार, तो मैं घर में बैठे बैठे 40 जुम्मों का, 40 शहीदों का, 40 नमाजों का, 40 जमातों का सवाब अता कर देता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने इज्जत दी है कि नहीं दी? मुकाम दिया है कि नहीं दिया? शान अता की है कि नहीं की? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, खैरु मताए दुनिया इमरातुस सालिहा, दुनिया का बेहतरीन मता, बेहतरीन सामान, बेहतरीन मता नेक बीवी है। ये किसने फरमाया? आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। खैरु मताए दुनिया इमरातुन सालिहा, बेहतरीन सरमाया। आदमी के पास प्लाट भी हो, आदमी के पास बैंक बैलेंस भी हो, आदमी के पास सब कुछ हो, लेकिन घर के अंदर बैठी हुई बीवी ठीक ना हो, बददियानत हो, बदतीनत हो, बदफितरत हो, मेरे दोस्तों बदचलन हो, क्या फायदा? कोई फायदा है? इसलिए हुजूर ने फरमाया, खैरु मताए दुनिया इमरातुन सालिहा, बेहतरीन मता, रूखी सूखी पे सब्र करने वाली इमरातुन सालिहा। फरमाया ये नेक बीवी है। इस्लाम ने मकाम दिया, मर्तबा दिया, शान दी। और आज कहा जाता है निकाह है ही कुछ नहीं। अगर तेरे बाप का, तेरी माँ के साथ निकाह ना होता, आज लोग तुझे मलाला यूसुफजई न कहते, बल्कि तुझे हरामजादी कहते। तुझे हरामजादी का लक़ब इसलिए नहीं मिला और तेरी माँ के साथ तेरे बाप का किसी मौलवी ने निकाह पढ़ा था, उस निकाह के नतीजे में तू पैदा हुई थी, इसलिए तू कहती है मैं ज़ियाउद्दीन की बेटी हूं। आज तू कहती है निकाह फजूल है। फजूल था। तू यूसुफजई कहती है, अपने आप को पठानी कहती है, मुसलमानी कहती है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के मुफ्तियों को चाहिए मुत्तफिका तौर पर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और सारे मुफ्ती इकट्ठे होकर फतवा दे कि मलाला यूसुफजई दायरे इस्लाम से खारिज हो चुकी है। जो आदमी इस्लाम के एक हुक्म का इनकार करे, बताओ वो मुसलमान रहता है? बोलते नहीं। मेरे दोस्तों, निकाह एक अजीम चीज है जो पाकीज़ा बना देती है, रिश्तों को पाकीज़ा बना देती है, मुआशरे को पाकीज़ा बना देती है। और फिर आप इसकी अजमत का अंदाजा लगाओ यार। मैंने तफासीर में पढ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लामा इब्ने हब्बान ने भी लिखा, अल्लामा आलूसी ने भी लिखा, इसी तरह और बहुत सारी किताबों में लिखा है कि सैयदा फातिमा के दो रसूलुल्लाह को बड़ी महबूब थी। आज लोग कहते हैं फलां शहजादी, फलां शहजादी। और शहजादियों, फातिमा के जूते के साथ लगने वाली खाक का मुकाबला भी तुम नहीं कर सकती। शहजादी तो वो थी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में पैदा हुई और जिसको हुजूर ने फरमाया, लोगो अल फातिमा तो बिज़ा तुम मिन्नी, और फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल भेजे और जिब्राईल ने आके अर्ज किया, आका मुझे रब ने भेजा है। फरमाया जिब्राईल क्यों आए हो, क्यों भेजा है? फरमाया पहले तो रब ने यह कहा
कि जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेरा सलाम दे दो। और फिर ये कहा कि खुदा ये कहता है कि मैंने तेरी बेटी फातिमा का निकाह अली उल मुर्तज़ा के साथ अर्श पे, आसमानों पे पढ़ दिया है। फजूल है? बोलो, फजूल है? आसमानों पे पढ़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल, निकाह के लिए तो गवाह होते हैं, निकाह की मजलिस होती है, निकाह खान होता है, औरत का वकील होता है। जिब्राईल, मुझे ये बताओ कि फातिमा की वकालत किसने की है? बोलो, फातिमा की वकालत किसने की है? आका, जिब्राईल भी देखते थे, मिकाईल भी देखते थे, इसराफील भी देखते थे, और 40,000 फरिश्ते उस निकाह की मजलिस में मौजूद थे। हर एक चाहता था कि फातिमा का वकील मैं बनूं, लेकिन परवरदिगार ने कहा कि लोगों, आज फातिमा की वकालत में खुदा खुद करूंगा। अच्छा, खुदा वकील हुआ तो ये बताओ, निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? ये वकालत, मजलिस निकाह, ये निकाह का खुतबा, ये वैसे नहीं, ये आसमानों की सुन्नत है। बोलो, खुतबा किसने पढ़ा? जिब्राईल ने। अर्ज किया, आका, ये खुतबा पढ़ने की सआदत मेरे रब ने मुझे अता की है। फरमाया, फातिमा के निकाह का गवाह कौन था? फरमाया, जिब्राईल भी था, मिकाईल भी था, इसराफील भी था, इज़राईल भी था, और 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में और रब्बुल आलमीन की वकालत में मेरे जिब्राईल ने निकाह पढ़ा। फरमाया, अब क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, रब कहता है, मैंने वहां निकाह की इस सुन्नत को वहां आसमानों पे किया है। जाओ मेरे महबूब से कह दो कि वो जमीन पे भी निकाह पढ़ ले। अबू बकर उमर को बुलाया, फरमाया, जाओ जाके जल्दी अली से कह दो कि मेरे घर फातिमा के रिश्ते का पैगाम लेके आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। घड़ी को ना देखो खुदारा, बड़े काम की बातें सुना रहा हूं। जिसको बातें अच्छी नहीं लगती, बेशक वो खामोशी के साथ निकल जाए, मैं कुछ नहीं कहता। जिसको जल्दी है वो जा सकता है। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। हजरत अली घबराए, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मार के लिए कुछ नहीं, कपड़े भी फातिमा के निकाह के मौके पे दुल्हन को दिए जाते हैं। अली के पास इतना नहीं कि वो जोड़ा फातिमा को अता कर दे। फरमाया, फिक्र ना करो अली, अगर तेरे पास जोड़े के लिए, वरी के लिए पैसे नहीं है तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे महबूब, मैं जिब्राईल के जरिए जन्नत से फातिमा का जोड़ा भेज देता हूं। अब मार का इंतजाम हजरत उस्मान को रब ने खड़ा कर दिया। फरमाया, अली, अली, ये ज़रा तुम्हारे पास है, इसे बेचो। अल्लाह अकबर। जिहाद किया करते थे, उनका असला था, दिल नहीं चाहता था, लेकिन हजरत उस्मान ने ज़रा खरीदी। खरीदने के बाद फरमाया, अली, अब तो तुम्हारे पास मार के पैसे हो गए ना, शादी के अखराजात हो गए, ठीक है, ये निकाह पर दोस्त, निकाह के मौके पर दोस्त को तोहफा देते हैं, ये जरा मेरी तरफ से निकाह के गिफ्ट की सूरत में कबूल कर लो। वरी का सिलसिला हुआ, रब ने जन्नत से भेज दी मार का इंतजाम के लिए, और परवरदिगार ने हजरत उस्मान को खड़ा कर दिया। हजरत फातिमा का निकाह हो गया।
उलमा ने लिखा है, अल्लाह अकबर, कुरान की आयतें मचलती हैं। इनकी दो तफसीरें उलमा ने लिखी हैं। फरमाया मरजल बहरैन यल्तकियान, मरजल बहरैन यल्तकियान, फरमाया दो दरिया परवरदिगार ने मिला के रख दिए। उलमा ने लिखा है एक विलायत का बहर था और दूसरा इज्जत इफ़्फ़त का बहर था। विलायत का दरिया अलीउल मुर्तज़ा था, इज्जत और इफ़्फ़त का दरिया फातिमातुज़ ज़हरा थी। रब कहता है मैंने निकाह के रिश्ते में मरजल बहरैन यल्तकियान, दोनों दरियाओं को मिला दिया। और आगे इनका जिक्र सूरत में 2 मरतबा आता है। एक मरतबा आसमान पे रब ने मिलाया और दूसरी मरतबा फर्श पे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मिलाया। अल्लाह अकबर। आगे खुदा क्या कहते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। हर मुफस्सर का अपना ज़ौक़ है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन किसी ने तफसीर करते हुए कहा, फरमाया यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। इस मिलाप के नतीजे में एक लोलो मोती की शक्ल में हसन दुनिया में आता है और मरजान की शक्ल में हुसैन दुनिया में आता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।